गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था, स्ट्रैटेजीज क्या थी और आगे हमने किस तरीके से काम करना है। तो दोस्तों, हमने ये क्लियर कट एनालिसिस किया था वीकली में भी और डेली टाइम फ्रेम में भी कि ये एक जोन जो है, इस जोन के बीच में बैंक निफ्टी अभी रेंज बाउंड है। जब तक इस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं देती तब तक स्ट्रांगनेस नहीं आएगी। और दूसरा पॉइंट हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी को अगर कंप्लीटली बुलिश होना है तो उसका साइन ये है कि 43,000 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे दे, तब जाके बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश हो सकती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग तो दिया है, ये एक अच्छा क्लोजिंग है। 42,821 के लेवल पर बैंक निफ्टी का आज के दिन का क्लोजिंग मिला है एंड ये पूरी की पूरी जो डेली कैंडल है ये इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर है। तो मतलब इन अ वे बैंक निफ्टी ने इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दे दिया है आज के दिन और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ी सी मुझे खटक रही है यहाँ पर एंड दैट इज़ अ लिटिल नेगेटिव थिंग कि अगर आप ये पिछले 4-5 दिन का अगर ये कैंडल पैटर्न अगर देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ तो जा रही है लेकिन रेड कैंडल बनाते हुए जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है, पहले यहाँ पर एक डोजी बनी, फिर ऊपर की तरफ गई, एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, उसकी मतलब ये तो इनसाइडर कैंडल थी। उसके बाद फिर इसके ऊपर मार्केट चली गई लेकिन यहाँ पर एक डोजी बनाई, आज गैप अप ओपन हो गया, मार्केट ऊपर सस्टेन भी कर रही थी और क्लोजिंग भी ऊपर दिया लेकिन फिर भी अगेन इट इज़ अ रेड कैंडल। तो ये रेड कैंडल बनाते 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 मार्केट ऊपर जा रही है। अभी इसका कनोटेशन क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, वो हमें लोअर टाइम फ्रेम पर पता चलेगा। लेकिन ये जो चीज़ है इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा निगेटिविटी को दर्शाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मार्केट ऊपर तो जा रही है लेकिन कॉन्फिडेंटली बाइंग का प्रेशर वहाँ पे दिख नहीं रहा कि एक कंटिन्यू मोमेंटम बाइंग का बना रहे, वो सिनारियो यहाँ पर निगेट हो जाता है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि मार्केट ऊपर तो जा रही है लेकिन फिर से थोड़ा सा सेलर्स उसको नीचे दबा रहे हैं और ऐसा कर करके मार्केट ऊपर जा रही है। वो हम लोअर टाइम फ्रेम पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आई थॉट कि दिस इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस, तो इसलिए मैंने आपको ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये सिनारियो दिखा दिया। अदरवाइज क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने थोड़ी अच्छी दी है 42,820 के आसपास। अब लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि हमने किस तरीके से बैंक निफ्टी में काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट मी स्विच ऑन दी ड्राइंग्स, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ से बॉटम पकड़ा था। ये एक बैंक निफ्टी ने, आज मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि बैंक निफ्टी एक चैनल के बीच में ऊपर की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे बैंक निफ्टी आ गई, यहाँ तक सपोर्ट ले लिया, यहाँ चैनल के लोअर एंड पे, यहाँ से ऊपर चली गई, ऊपर तक गई, फिर बीच में आ गई, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ गई, फिर इसी जोन में ऊपर की तरफ गई, सेंटर लाइन जो है इसका एक फॉल्स ब्रेकआउट टाइप दे दिया, वहाँ से रिजेक्शन ले लिया, फिर नीचे क्लोजिंग दी। आज के दिन भी ऊपर ओपन हो गई, ऊपर की तरफ गई, चैनल के अपर एज टच कर दिया, फिर बीच में आके कहीं क्लोजिंग दे दिया। तो समहाउ इस चैनल को बैंक निफ्टी फॉलो कर रही है अभी तक। एंड जो मैं डेली टाइम फ्रेम पर आपको बोल रहा था कि बायर्स का एक मोमेंटम उसमें नहीं दिख रहा है। अगर बाइंग का मोमेंटम दिखता तो कैंडल्स ग्रीन बन जाती। तो इसमें हो क्या रहा है कि बैंक निफ्टी खुल रही है, फिर नीचे आ रही है, खुल रही है, ऊपर जा रही है, फिर उसको सेलर्स नीचे दबा रहे हैं। आज भी वही हुआ, खुल गई, फिर नीचे दबा दिया। ओवरऑल क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है लेकिन एक मोमेंटम के साथ नहीं बढ़ रही है। दैट इज द ओनली थिंग। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि हमने किस तरीके से काम करना है। ये चैनल आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। इट विल गिव एन इंडिकेशन, एक आइडिया, एक रेफरेंस पॉइंट कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। अगर इसी ट्रेंड में बैंक निफ्टी फॉलो हो जाती है, आगे कंटिन्यू करती है, तो इस चैनल के सहारे आपको ये समझ में आएगा कि सेम पैटर्न फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। दैट इज द यूज ऑफ दिस चैनल। अदरवाइज हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो जो लेवल्स हम मार्क कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो लेवल्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कल के दिन हमने किस तरीके से काम करना है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है इसी जोन में, मतलब 850 से लेके 730 के जोन में, इसी 100-150 पॉइंट्स के बीच में अगर ओपन हो जाती है, तो वेट करना है दिस लेवल
ये चैनल के सेंटर लाइन को भी कट कर रहा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक लेवल है जो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, दैट इज़ 42,830 से 850 का जोन। इसी जोन में सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया था। तो अगर फ्लैट खुल के 850 के ऊपर 5 मिनट्स का एक क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलोअप आता है तो आप कॉल में बैठ सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा दैट इज़ 42,980। अगर आप अपना फ्राइडे के एनालिसिस का वीडियो अगर आप देखोगे, मतलब जो सैटरडे को अपलोड किया था, उसमें एक चीज़ हमने क्लियर डिस्कस की थी कि बुलिश मार्केट तभी होगी जब 43,000 4330 का जोन है उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी। तो आज 43,000 को मार्केट ने टच किया, 43,004 दिस वाज अ हाई, वहाँ से फिर रिजेक्शन ले लिया। तो नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि ये लेवल की बात मैं क्यों कर रहा था, व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट जोन। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन एंड 850 का जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो कॉल की पोजीशन में आप बैठ सकते हो। लेकिन 100-150 पॉइंट के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट 42,980 से 4330 का जो जोन है, इसके ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर 43,130, उसके ऊपर 43,280 से 330 का जोन, एंड देन 42,430 यहाँ तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। इससे पहले 42,330 का लेवल, 330 से 350 का लेवल इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रही फ्लैट खुल के ऊपर जाने के बाद। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो इमीडिएटली कुछ नहीं करना है, दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। 700 से 750 का जो जोन है दिस इज़ अ सपोर्ट जोन। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है तो आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बैंक निफ्टी फिर 700 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है और 680 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो आप इमीडिएटली अपनी पोजीशन पुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर नीचे जो टारगेट रहेंगे ये चैनल का लोअर एज तक अगर आप काउंट करोगे तो ये समवेयर अराउंड 42,550, 530 से 550 तक का जोन आएगा, यहाँ पे इसको क्रॉस करेगी और उसके नीचे चली जाती है तो 42,480 का जोन आपको मिलेगा। उसके नीचे फिर 42,330, 350 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं अगर इसने 42,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो ये रही फ्लैट खुल के ऊपर या नीचे जाने की बात। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप इस जोन में कहीं ओपन हो जाती है 42,980, 43,000 के आसपास अगर ओपन हो जाती है तो देखना है प्राइस एक्शन कि यहाँ पर बैंक निफ्टी क्या कर रही है। यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, फिर से कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो आप पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन स्टॉप लॉस हिट होता है और अगर फिर 43,030 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो इमीडिएटली पोजीशन कॉल में कन्वर्ट करनी है। ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। उससे भी ज़्यादा गैप अप अगर ओपन हो जाता है 43,100, 150 के आसपास तो फिर प्राइस एक्शन देखनी है, एक डिप का वेट करना है। अगर डिप पे सपोर्ट लेती है तो फिर कॉल की पोजीशन आप ले सकते हो। लेकिन टू मच गैप अप ओपन होकर अगर 43,000 के नीचे फिर से आती है तो डेफिनेटली विल थिंक अबाउट पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है तो अभी आपके पास 43,730, देन 630, 550, 530, 480 ये पूरे सपोर्ट जोन है, सपोर्ट लेवल से। अगर यहाँ कहीं सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी दिखाई देती है आपको, प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा टू मच गैप डाउन में। सेफ ट्रेडर जो है वो एक स्विंग का वेट कर सकते हैं, पुल बैक का वेट कर सकते हैं। अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास रेजिस्टेंस लेके नीचे अगर जाने का सिनारियो बनता है कुछ तो उस समय फिर आप पुट की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और नीचे के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज बैंक निफ्टी के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी में हमने किस तरीके से काम करना है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। या ओके, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये निफ्टी का कल का जोन था। हमने क्लियरली डिस्कशन किया था कि 18,060, 70 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो ऊपर हमें 18,150 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ये टारगेट्स हमें निफ्टी ने हाथों हाथ दे दिए खुलते के साथ। बैंक निफ्टी में भी हमारा डिस्कशन था कि 43,000 का जोन इंपॉर्टेंट टारगेट है, वहाँ तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी ने हमें दे दिए।
तो जो हम एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं, हम इसको अगर डिसिप्लिन में रह के अगर फॉलो करेंगे तो मार्केट कुछ ना कुछ हमें रिटर्न दे देती है। तो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, इसके ऊपर निकलने के बाद कॉल की बात की थी, 18,150 का टारगेट हमारा था, उसके ऊपर सस्टेन अगर होती है तो 18,180 एंड देन 230 250 की हमने बात की थी। तो यहाँ पे मार्केट ने 18,161 का हाई लगाया सॉरी, और उसके बाद एक रिजेक्शन दे दिया। निफ्टी में हमने ये क्लियरली डिस्कशन किया था कि 18,150 वगैरह इस लेवल पे अगर रिजेक्शन मिलता है हमें, तो इस केस में निफ्टी में ज़्यादा सिनेरियो एज पर द चार्ट जो बन रहा है दैट विल बी सेल ऑन राइज, ठीक है। तो चार्ट हमें वैसे इंडिकेट कर रहा था। तो एक बुलिश मोमेंटम हमने डिस्कस किया था कॉल का सेटअप, और एक रिजेक्शन 150 मिलने के बाद एक बेरिश सिनेरियो भी हमने डिस्कस किया था सेल ऑन राइज का। अगर किसी ने दोनों में से अगर कुछ फॉलो किया है तो आई एम श्योर कि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। और बहुत सारे लोगों ने दोनों साइड में ट्रेड लिया है, कॉल में भी प्रॉफिट बुक कर दिया एंड रेजिस्टेंस पे आने के बाद यहाँ पुट भी लिया था, उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो अभी कल किस तरीके से हमने काम करना है, तो 18,120 130 का जो लेवल है दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस इन निफ्टी नाउ। ये ट्रायंगल एक बन रहा है यहाँ पर, इस ट्रायंगल को आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हो, इट विल एक्ट एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर यू। अगर फ्लैट खुलती है इसी ट्रायंगल के बीच में, अगर कहीं निफ्टी खुलती है और ऊपर की तरफ 18,120 को अगर ब्रेक करती है तो आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और ऊपर का जो टारगेट रहेगा आपका, अगेन ये फर्स्ट टारगेट 18,150, देन 18,180, देन 18,230 एंड 250, ये टारगेट्स रहेंगे। याद रखिए 18,200 के ऊपर 230 एंड 250 ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। 250 का रेजिस्टेंस इज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इन निफ्टी। तो अगर यहाँ पर कॉल में बैठते हो और इतना अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिलता है तो अराउंड 230 250 के बीच में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, और वहाँ पे प्राइस एक्शन देख के आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो या क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो। उसके ऊपर निकलने के बाद देन यू कैन ट्रेल एंड फिर 18,300 330 तक के टारगेट्स आप कवर कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है और इस ट्रायंगल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर 18,060 इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल जो आज का लो है। यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है अराउंड 40-50 पॉइंट्स का। इसके नीचे जाने के बाद देन 18,030, देन 18,000, देन 17,980, 950 एंड 930, ये टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, देखना है कहाँ पर ओपन हो रही है। अगर 18,150 के आसपास ओपन होती है, वहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, रिजेक्शन लेती है, तो वहाँ पर पुट की पोजीशन आप बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फिर फर्स्ट टारगेट आपको जो मिलेगा दैट विल बी 18,130 का फर्स्ट टारगेट होगा, बाकी नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और डिप लेके अगर फिर से 18,150 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो डेफिनेटली वी विल कन्वर्ट आवर पोजीशन टू कॉल, और ऊपर के टारगेट्स पे सेम रहेंगे। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है और इस ट्रायंगल के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाती है तो पुल बैक का वेट करना है, जहां रिजेक्शन मिलेगा वहां पर आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट्स जो है वह हमारे सेम रहेंगे, लेकिन यहां पर अगर पुट की पोजीशन बनाते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अराउंड द सपोर्ट जोन। इस सपोर्ट जोन में अगर कहीं सपोर्ट लेते हुए आपको दिखाई देती है तो आप पुट की पोजीशन से बाहर निकल सकते हो। एंड इफ प्राइस एक्शन परमिट्स और वहां पे कंफर्म सपोर्ट अगर आपको दिखाई देता है तो वहां पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड ऊपर फिर आपको जो टारगेट्स हैं वो इस रेजिस्टेंस तक 18,120 130 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं अगर नीचे खुल के अगर ऊपर जाती है तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी कल के लिए। बाकी लाइव मार्केट के दौरान जो भी अपडेट्स होंगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ, चार्ट्स एंड लेवल्स। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.